यस बेटा, डाउट्स पूछिए जो या तो एनसीईआरटी में वो पूछिए। आज डाउट क्लास रखी हुई है बेटा, कोई डाउट है तो आपके डाउट्स लिए जाएंगे। बेटा डाउट्स आपको किस में से पूछना है? अगर एनसीईआरटी में कोई डाउट है आपका वो पूछिए, प्रीवियस ईयर्स में कोई डाउट है तो वो पूछें आप। पावरफुल असाइनमेंट में स्पेशली जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है उनमें कोई डाउट है तो वो पूछें, नहीं तो हम अपनी मर्जी से आपको बताएंगे बेटा क्वेश्चन। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। कल आपका टेस्ट भी होगा, 90% एनसीईआरटी, 10% दूसरा क्वेश्चन। बेटा एक मिनट, अभी स्टार्ट करते हैं, कॉल आई है अभी करते हैं बेटा बात आपसे। यस बेटा, आपको डाउट्स पूछने हैं एनसीईआरटी में से, एनसीईआरटी में से, प्रीवियस ईयर्स में से, पावरफुल असाइनमेंट्स में से, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स वाले। नहीं तो हम अपनी मर्जी से कराएंगे। कल आपका टेस्ट भी लेंगे। कल जो है 90% तो एनसीईआरटी, 10% पावरफुल या प्रीवियस ईयर्स में से देंगे। यानी टोटल अगर 100 क्वेश्चन है तो 90 एनसीईआरटी में से, 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा। अभी बेटा आपको कोई डाउट है तो वो पूछे, एनसीईआरटी, प्रीवियस या पावरफुल। नहीं, हम अपनी मर्जी से फिर पावरफुल के करवाएंगे आपको। पहले आपका डाउट जो क्वेश्चन हो गए हैं, चाहे फिर से पूछना चाहे पूछ सकते हैं आप। कोई डाउट है तो पूछे बेटे, नहीं तो मान के चल रहे हैं कि बहुत अच्छा करवा रहे हैं आपको, कोई डाउट नहीं है। एनसीईआरटी मिसलेनियस, मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है तो आप पूछ लें जो मुश्किल लग रहा हो, चाहे आपको करवा चुके हो हम। यस बेटा, कोई डाउट? सर मिसलेनियस का 11th। मिसलेनियस 11th क्वेश्चन बताते हैं बेटा। मिसलेनियस 11th क्वेश्चन देखिए भाई। तो बेटा डाउट नहीं रहना चाहिए कोई, आज इसीलिए संडे को क्लास रखी है आप लोगों की, डाउट्स आपके अटेंड किए जाए। 11th क्वेश्चन देखिए बेटा। A इंटरसेक्शन x इक्वल टू B इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5। चाहिए 5 ना दिया होता। A यूनियन x इक्वल टू B यूनियन x ये दे रखा है, एंड टू शो ये करना है A इक्वल टू B। अगर इसको शब्दों में कहें इस क्वेश्चन को, तो A का x का इंटरसेक्शन, जनरल नॉलेज जी के, इंटरसेक्शन ऑफ x with AB are same। x का इंटरसेक्शन AB के साथ लें तो इक्वल है यूनियन ऑफ x AB आर सेम। x का यूनियन AB के साथ सेम है, x का इंटरसेक्शन AB के साथ सेम है, तो देन A इक्वल टू B। यानी ये x x कैंसिल हो गया अगर इंटरसेक्शन और यूनियन सेम है तो। करना कैसे है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या देखिए बेटा, A इंटरसेक्शन x इक्वल टू B इंटरसेक्शन x दे रखा है, A और B इक्वल प्रूव करना है तो बोथ साइड या तो A ऑपरेट कर दो,
या बोथ साइड्स बी ऑपरेट कर देंगे। मान लीजिए ए ऑपरेट किया तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ये सबसेट है। रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है इसका कि सबसेट जो है इंटरसेक्शन इज पार्ट ऑफ सेट। इंटरसेक्शन अगर ले इज सबसेट, इंटरसेक्शन जो ए का भी और एक्स का दोनों का ही सबसेट है। तो यूनियन करेंगे तो सुपरसेट आंसर आता है। आपको पता है यूनियन करेंगे तो सुपरसेट आंसर आएगा। ये सबसेट है, ये ए है, ये इसका सुपरसेट है, तो यूनियन करेंगे तो सुपरसेट आंसर आएगा। सुपरसेट यानी क्या आ गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स है, लेकिन बी इंटरसेक्शन एक्स क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल दे रखा है, बी इंटरसेक्शन एक्स। इसकी बजाय पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, ए यूनियन को दोनों के साथ लिख दो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन को दोनों के साथ लिख देंगे, पहले के साथ भी दूसरे के साथ भी। दूसरे के साथ लिख रहे हैं तो क्या आएगा, ए यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स। और करते हैं बेटा एक्सप्लेन आपको। ए यूनियन एक्स, ए यूनियन को पहले के साथ भी लिखा और दूसरे के साथ भी। अब ए यूनियन एक्स किसके इक्वल दे रखा है बेटा, बी यूनियन एक्स के। बी यूनियन को कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन एक्स यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल दे रखा है बेटा, बी इंटरसेक्शन एक्स के। तो चाहे कैसे मर्जी आपको प्रूव करना है, थ्योरम टाइप क्वेश्चन ध्यान रखे जाते हैं। ये इंटरसेक्शन है, ये बी है, तो इंटरसेक्शन जो है सेट का एक पार्ट ही होगा, तो इसका आंसर सुपर सेट आएगा। सुपर सेट क्या आ गया, बी। आराम से चेक कीजिए, कोई डाउट है तो नंबर बोलिए बेटा, स्टेप्स पूछिए बेटा। सर सेकंड स्टेप फिर से बताते हैं बेटा, रब कर रहे हैं, फिर से बताते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, एक्स का इंटरसेक्शन ए बी के साथ सेम है, तो एक्स और एक्स कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन एक्स का यूनियन ए बी के साथ भी सेम होना चाहिए। फिर से एक्सप्लेन करते हैं, अगेन एक्सप्लेन करते हैं। ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स गिवन है, हमें ए इक्वल टू बी प्रूव करना है, तो बोथ साइड ए से ऑपरेट कर दो चाहे बी से ऑपरेट कर दो, बोथ साइड बी से बी विद इंटरसेक्शन। ये सबसेट है, नेचुरल इंटरसेक्शन जो है पूरे पार्ट का सबसेट होगा। लॉजिक क्या है, इंटरसेक्शन इज सबसेट ऑफ होल पार्ट। इंटरसेक्शन है पूरे पार्ट का सबसेट होगा, ए इंटरसेक्शन एक्स, ए का भी सबसेट है, एक्स का भी सबसेट है, तो इसका यूनियन करेंगे तो सुपर सेट आंसर आएगा। ए यूनियन को दोनों के साथ लिखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। ए यूनियन को दोनों के साथ लिखें, पहले के साथ भी और दूसरे के साथ भी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन एक्स। ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के। बी यूनियन को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन एक्स यूनियन बी बाहर आ गया,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसके बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन एक्स को बी इंटरसेक्शन एक्स कह सकते हैं, दे रखता है। ये फिर इसका एक पार्ट है, इसको बी बोल देंगे। अब आप स्टेप फिर से पूछिए बेटा, तो थ्योरम टाइप क्वेश्चन थोड़े से ध्यान भी रखने पड़ते हैं। नंबर बोलिए आप। 1 to 6 स्टेप्स में कोई डाउट है तो नंबर बोर्ड पूछें आप। 1 to 6 स्टेप्स के अंदर, 1 to 6 स्टेप्स के अंदर कोई डाउट। सेकंड मेथड, दो चीजें की बनना, एक ये चेक इसको लेके स्टार्ट कर दो। ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है? बी यूनियन एक्स के। हमें तो ए और बी इक्वल प्रूव करना है, तो बोथ साइड ए ऑपरेट कर देंगे, ए इंटरसेक्शन, या बी कर सकते थे। अब ये सबसेट है ए यूनियन एक्स का, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो सबसेट ही आंसर आता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव सबसेट यानी ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है? बी इंटरसेक्शन एक्स के। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा? ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है? बी यूनियन एक्स के। तो ये सबसेट है, तो सबसेट ही आंसर आ जाए। 8, 9, 10 कोई डाउट? नंबर पूछिए बेटा आप। कोई डाउट है तो नंबर पूछ लीजिए बेटा आप। स्टेप नंबर पूछें बेटा आप। स्टेप नंबर, और पूछिए बेटे डाउट, एनी एग्जांपल और क्वेश्चन। पहले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे तरीके से आपको आनी ही चाहिए बेटा। पूछिए आप, एनी एग्जांपल और क्वेश्चन। सर प्रीवियस ईयर का सेकंड बता दो। प्रीवियस ईयर्स का सेकंड क्वेश्चन बताया जा रहा है भाई आपको। एनसीईआरटी में किसी बच्चे का कोई रह गया तो वो पूछिए पहले आप। नहीं, प्रीवियस ईयर्स का सेकंड बताते हैं बेटा आप। प्रीवियस ईयर सेकंड क्वेश्चन, करते हैं बेटा एक्सप्लेन। प्रीवियस ईयर का सेकंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन इज बेटा कि टोटल 500 टेलीविजन व्यूअर्स हैं, 500 लोग टीवी देखते हैं। उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है, किसी एक सर्वे ने ये इंफॉर्मेशन दी है, इनमें से 285 तो फुटबॉल मैचेस देखते हैं। 500 लोगों का इंटरव्यू लिया है, एक एक का, 500 तो फुटबॉल मैचेस देखते हैं, 195 हॉकी गेम्स देखते हैं, एंड बेटा 115 क्रिकेट देखते हैं।
ये आपका S1 हो गया। फिर दे रखा है बेटा 45 फुटबॉल एंड क्रिकेट, 70 फुटबॉल एंड हॉकी, 50 क्रिकेट एंड हॉकी। जो वो कहता जा रहा है वो इंफॉर्मेशन लिख दी। ये आपका S2 हो गया। S2 का मतलब पता है आपको, S1 का मतलब पता है, S2 टेकिंग 2 एट ए टाइम। 50 ऐसे जो कोई गेम नहीं देखते, नन ऑफ द गेम्स। तो ऐसे कितने जो एग्जैक्टली एक गेम देखते हैं। तो आपको ये बताया गया था यूनियन के अलावा अगर कुछ और निकालना हो तो आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो वेन डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाना, फुटबॉल वेन डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाए, वेन डायग्राम, हॉकी, क्रिकेट। एग्जैक्टली एक गेम देखते हैं, अगर S1 S2 और आर नॉट नोन, हमें S1 S2 तीनों नहीं पता, केवल दो पता है, आर नॉट नोन, तो आप 7 पार्टीशन सपोज कर लो। 7 पार्टीशन बनेंगे ना बेटा, सपोज इट 7 कैसे आपको बताया था, 1 2 3 4 5 6 7। एग्जैक्टली एक वाले कौन से होगी, ये एग्जैक्टली एक है, ए बी सी, एग्जैक्टली एक जो केवल एक ही सर्कल में, केवल F सर्कल में, केवल इसमें ए बी सी। तो A प्लस बी प्लस सी हमें निकालना। दो दो वाले कौन से लेने, जो एग्जैक्टली दो है। एग्जैक्टली दो मतलब केवल फुटबॉल एंड हॉकी, नॉट क्रिकेट। एग्जैक्टली दो दो वाले उनको अलग से स्कोर कर लेंगे, डी ई एफ, तीनों में जो कॉमन है वो जी, जैसे मर्जी स्कोर कीजिए। अब क्या है देखो बेटा, A प्लस बी प्लस सी निकालना है। यूनिवर्सल 500 है। एग्जैक्टली एक गेम वाले कोई भी गेम नहीं देखे ऐसे 50 लोग हैं, तो इससे क्या रिड्यूस होगा, देयरफॉर कितने लोग फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट देख रहे हैं, एन यूनिवर्सल में से एन नन माइनस कर दो, तो कम से कम एक गेम वाले रह गए। ये नन है ना डॉटेड, और ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल में से नन माइनस कर दो तो कम से कम एक गेम वाले रह गए, यानी 450 लोग कम से कम एक गेम वाले। फर्स्ट स्टेप ये क्वेश्चन। सेकंड, F यूनियन H यूनियन S C किसके इक्वल होगा। अगर ये देखें यूनियन क्या है, चाहे F में, चाहे H में, चाहे C में, 7 पार्टीशन से उनका टोटल ले लो। यानी ये क्या हो गया, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, ये किसके इक्वल है बेटा, 4। ठीक है बेटा। S1 वाले ले लो, S1 क्या क्या कहता है, S1 F वाले कौन कौन से, A D E D, A D E G, ये F है, ये कितना है, 280 है। H कितना है, H कौन सा हो गया, D C G F, ये कितना है, 190। क्रिकेट कितना है, E G F B, 150। S1 वाले चाहिए। S2 कौन से हो गए, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है S2। F और C में कॉमन, F और C में कॉमन कौन से हैं, E प्लस G 45।
एफ और एच में कॉमन कौन से हैं? डी और जी। सी और एच में कॉमन कौन से हैं? जी एफ। वन टू, ये 3 और ये 4। पहले बेटा इसमें कोई डाउट है तो आराम से नोट कीजिए और चेक करें आप। 1 2 3 4 में आपको कोई डाउट है तो पहले आपको वो बताया जाएगा। 1 से 4 तक 1 2 3 4 कोई डाउट है तो आप पूछें। आप 1 से 4 तक में कोई डाउट है तो आप नंबर बोलें। 1 2 4 में 1 2 3 4 एनी प्रॉब्लम? 1 से 4 तक में कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना पड़ेगा। 1 से 4 में ठीक है बेटा। तो जो वो कह रहा था यूनिवर्सल में 500 है, कोई गेम ना देखें वो 50 है, तो कम से कम एक गेम वाले कितने बचे? 450। ये क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप। कम से कम एक गेम का मतलब चाहे एफ में, चाहे एच में, चाहे सी में, तो इतने पोर्शन में कितने लोग एडजस्टेड हैं? ए। इस पोर्शन में कितने लोग एडजस्टेड हैं? डी। इस पोर्शन में कितने लोग एडजस्टेड हैं? सी, ई, जी, एफ, बी। इन सब का टोटल 450। S1 केवल एफ वाले, एफ में ये पोर्शन है, इसमें 4 पार्टीशन है, ए डी ई जी, पैरेलली अदर्स 2 वाले। एफ और सी में कॉमन ये एफ है, ये सी है। एफ और सी में कॉमन कौन से हैं? ई और जी, तो ई जी का टोटल 40 है। अभी बोर्ड पे 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं बेटा, आपको डाउट पूछना पड़ेगा, कोई डाउट है तो। बोर्ड पे जो 4 स्टेप्स लिखे हैं, कोई डाउट है तो वो पूछिए आप। क्वेश्चन 1-2 बार पहले भी करा चुके हैं, एनसीईआरटी से डिफरेंट, पर आपको समझ में आना चाहिए। ट्रिक क्या है? एक तो वेन डायग्राम बनाना है क्योंकि एग्जैक्टली 1 है। और ट्रिक क्या है? अगर S1 S2 S3 सारे नहीं पता, मतलब 2 ही पता है, S1 S2 S3 नहीं पता, तो आपको सभी स्पोज करने हैं। सभी स्पोज करने हैं आपको। कितने स्पोज करने हैं? A2 जी 7 के 7 पार्टीशंस। एक बार बेटे आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, मैं अगेन ज्वाइन कीजिए बेटे।